Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका थर्ड चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। सो डिमांड को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को जो डिमांड की ही प्लेस में यूज़ किए जाते हैं उनको समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म है दैट इज़ डिज़ायर। डिज़ायर यानी कि जस्ट अ विशफुल थिंकिंग एज अ पर्सन डज नॉट हैव मनी टू बाय अ कमोडिटी। डिज़ायर यानी कि किसी भी इंसान की ऐसी इच्छा जिसको वो पूरा नहीं कर सकता या जिसको पूरा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, दैट इज़ डिज़ायर। जैसे अगर हमारी कोई इच्छा है कि हम एक लग्जरी कार लें और उसको ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो हमारी क्या है, डिज़ायर कहलाएगी। डिज़ायर यानी कि एक ऐसे विश जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरा टर्म है आपका वांट। अ डिज़ायर बिकम अ वांट इफ़ इट इज़ सपोर्टेड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। अब एक डिज़ायर वांट कब बन जाती है, जब हमारे पास पैसा है उस चीज़ को खरीदने के लिए और हम उसमें खर्च करना चाह रहे हैं, तो वो डिज़ायर हमारी वांट बन जाती है। तीसरा है डिमांड। A want becomes demand when a person is willing to purchase the commodity in a market at a particular price and at a particular period of time. अब एक want डिमांड कब बन जाती है, जब कोई भी इंसान उस चीज़ को ख़रीदना चाह रहा है किसी पर्टिकुलर मार्केट से, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो बन जाती है हमारी डिमांड। यानी कि जब आप मार्केट में जाके उस चीज़ को ख़रीद रहे हो, उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, तो दैट बिकम्स योर डिमांड। तो आई थिंक क्लियर होगा ये आपको, डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। डिज़ायर यानी कि जब हम कोई इच्छा रखते हैं बट मनी नहीं है उसको ख़रीदने के लिए, तो दैट इज़ डिज़ायर। वांट जब इच्छा रखी है और उसको पूरा करने के लिए पैसा भी है, तो दैट इज़ वांट। और डिमांड जब मार्केट में जाके आप बोलोगे कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ चाहिए किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, तो दैट इज़ डिमांड। सो डिमांड आपकी कब बनती है, जब आपकी एक विश होती है, परचेजिंग पावर होती है और विलिंगनेस होती है किसी पर्टिकुलर प्राइस में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने की। यानी कि डिमांड इक्वल्स टू अ विश, अ परचेजिंग पावर, willingness to buy at a particular price to a commodity. So demand for a commodity is the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at each possible price during a given period of time. यानी किसी भी कमोडिटी की डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है आपका क्वांटिटी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, एक है उसका प्राइस और तीसरा टाइम पीरियड। यानी कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी या वो पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड किस टाइम पीरियड में की जा रही है, दैट मेक्स इट अ डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी मीन्स जब कोई भी कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पर्टिकुलर क्वांटिटी को किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ख़रीदना चाहता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिमांड। तो टू टाइप्स ऑफ डिमांड है, एक है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा मार्केट डिमांड। सो इंडिविजुअल डिमांड refer to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. तो जब एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को ख़रीदना चाह रहा है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, तो दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड। यानी कि जब एक कोई इंडिविजुअल कोई एक इंसान डिमांड रखेगा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की किसी पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर टाइम पे, तो दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड। Market demand refers to quantity of a commodity that all consumers are willing and able to buy at each possible price during a given period of time. और मार्केट डिमांड क्या है, जब सारे कंज्यूमर, बहुत सारे नंबर ऑफ कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर प्राइस और किसी पर्टिकुलर
टाइम पीरियड पे परचेज करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ मार्केट डिमांड। यानी कि जब एक सिंगल कंज्यूमर करेगा किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड को तो दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड, और जब बहुत सारे लोग करेंगे किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड दैट इज़ मार्केट डिमांड। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड आपका इन्वर्स रिलेशन शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। दैट मीन्स अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड वहाँ पर घट जाएगी, पर अगर आपका प्राइस घटेगा तो डिमांड वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इन्वर्स रिलेशन शो करता है आपका लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। पर एक कंडीशन ये है कि जो भी अदर फैक्टर है डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले वो यहाँ पे कांस्टेंट होने चाहिए। अब अदर फैक्टर्स क्या हैं उन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो अब देखिए जो ये लॉ ऑफ डिमांड है इसको हम दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, पहला इंडिविजुअल और दूसरा मार्केट। इंडिविजुअल में हम देखेंगे इसमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और मार्केट में भी हम यही देखेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व। सो यहाँ पर जो मैं डिमांड शेड्यूल प्रोनाउंस कर रही हूँ या डिमांड शेड्यूल भी उसको बोल सकते हैं, बोथ आर सेम, चाहे आप शेड्यूल कहो चाहे आप शेड्यूल कहो। डिमांड शेड्यूल आपका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। ये वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस पे क्या क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसको शो करता है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो उससे डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो शो करता है आपका डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट है आपका डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो ग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है उसी का प्रेजेंटेशन है आपका डिमांड कर्व। यानी कि डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर्व। अब देखेंगे इंडिविजुअल में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है। तो इट इज़ अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल केवल एक प्रोडक्ट की एक हाउस होल्ड द्वारा क्या डिमांड रखी जा रही है उस वेरियस प्राइस लेवल्स पे उसको शो करता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब देखिए यहाँ पे प्राइस आपके डिफरेंट है 10, 20, 30, 40, 50 और उस पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है प्राइस के बढ़ने पे घट रखी है 5, 4, 3, 2, 1। तो इनवर्स रिलेशन को शो करता है। इसी के साथ अब हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। तो इसमें हम देख सकते हैं जो भी हमारे पॉइंट्स थे आपके इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के उनको पॉइंट किया है हमने डी डिमांड कर्व में, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है और प्राइस और डिमांड के इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। अब हम देखेंगे मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में हम देखेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। तो पहले समझते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है किसी भी कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। अब मार्केट डिमांड में फ़र्क ये है कि इसमें हम एक कंज्यूमर नहीं लेते, इसमें बहुत से कंज्यूमर को इंक्लूड किया जाता है। प्राइस आपका वही रहेगा बट नंबर ऑफ कंज्यूमर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर ए वेरियस लेवल ऑफ प्राइस में अलग अलग डिमांड करता है, जैसे कि 10 में 8, फिर 20 में 6, 30 में 4 एंड 4 में 2, 50 में 0 क्वांटिटी की वो डिमांड करता है। बल्कि कंज्यूमर बी आपका 10 में 10, 20 में 8, 30 में 6 एंड 40 में 2, 40 में 4 एंड 50 में 2 क्वांटिटी की वो डिमांड करता है। जबकि सी का टोटली चेंज है डिमांड ए और बी से। अब इन तीनों की डिमांड को जोड़ के बनती है हमारी मार्केट डिमांड।
मार्केट स्केड्यूल देखने के बाद अब हम देखेंगे मार्केट डिमांड कर्व। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वैसे आपके मार्केट डिमांड शेड्यूल का। मार्केट डिमांड कर्व भी आपके रिलेशनशिप को शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। बाकी चीज़ें जो भी अदर फैक्टर्स हैं उन्हें कांस्टेंट लेना है इसमें भी। अब हम ग्राफ में देख सकते हैं कि आपके 3 कर्व ड्रॉ किए गए हैं जो कि आपके ए, बी और सी की डिमांड को शो करते हैं, और एक जो डॉटेड लाइन है वो आपके मार्केट डिमांड को शो करती है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नाउ टू रिवाइज। तो आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में 3 इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट देखे, दैट इज डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। तो डिज़ायर यानी कि ऐसे विश जिसको पर्सन पूरी नहीं कर सकता या जिससे मनी पावर नहीं होती पूरा करने की। वांट यानी कि ऐसे डिज़ायर जिसको पर्सन पूरी कर सकता है, उसके पास मनी पावर होती है उसको पूरा करने की। अब वांट आपकी डिमांड तब बन जाती है जब पर्सन उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए पैसा खर्च करना चाहता है किसी पर्टिकुलर प्राइस और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ डिमांड। तो 2 टाइप्स की डिमांड है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड आपकी वो डिमांड है जब कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करता है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। मार्केट डिमांड जब बहुत सारे कस्टमर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करते हैं किसी पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। उसके बाद हमने देखा डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो डिमांड स्केड्यूल टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो आपके रिलेशनशिप को शो करता है प्राइस और डिमांड के, और डिमांड कर्व आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड स्केड्यूल का। उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड आपके इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। इसमें हमने देखा आपके इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड के डिमांड कर्व एंड स्केड्यूल। So that was all for today. Thank you, and please to like, share and subscribe to my channel.